एक ऐसी महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की है और वो पेशे से बहुत ही मशहूर पियानो टीचर है और अपनी एक अकेली बूढ़ी माँ के साथ रहती है। लेकिन उसके बिल्कुल शांत चेहरे के पीछे ऐसी ऐसी ख्वाहिशें छिपी हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसके अंदर सालों से दबी कुछ ऐसी असामान्य इच्छाएं दबी पड़ी हैं जिसकी कल्पना करना भी सोच से परे है, जिनको ये औरत पूरी दुनिया से बहुत ही ज्यादा छिपा कर रखना चाहती है। लेकिन जब उसकी मुलाकात अपने ही एक खास युवा स्टूडेंट से होती है तब वो उसे जाहिर करना शुरू कर देती है। कहानी की शुरुआत एरिका नाम की एक टीचर से होती है जो पियानो बजाने में एक्सपर्ट होती है। वो अपने स्टूडेंट्स को पियानो सिखाने का काम करती है। बचपन में ही उसके पिता की मानसिक बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ तक ही सिमट कर रह गई। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि वो जवान होकर उसकी जवानी ढलने भी लगी, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की और आज भी अपनी अकेली बूढ़ी माँ के साथ रहती है। एक रात जब एरिका काफी देर से घर लौटती है तो उसकी माँ उससे पूछताछ शुरू कर देती है। इन दोनों की बहस इतनी तीखी हो जाती है कि गुस्से में आकर एरिका अपनी माँ पर ही हाथ उठा देती है, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो रोते हुए अपनी माँ से लिपट कर माफी मांगती है। अगले ही दिन पियानो कार्यक्रम में उसकी मुलाकात एक एल्टर नाम के लड़के से होती है। जब एरिका अपने स्टेज पर उस पियानो को बजाती है तो पूरा माहौल उसके पियानो से गूंज उठता है। वो लड़का वॉल्टर उसकी कला से इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, जिसके चलते वो खुद उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है। बातचीत के दौरान वो एरिका को बताता है कि वो एक मेडिकल का स्टूडेंट है, लेकिन उसे उसकी कला काफी ज्यादा पसंद आई। अब एरिका खुद उसे पियानो बजाने का एक मौका देती है और उसका इतना अच्छा प्रदर्शन देखकर वो खुद प्रभावित हो जाती है। अब हम देखते हैं कुछ ही दिन बीते थे, वो लड़का फिर से आता और एरिका के इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाता है और अब वह रजिस्टर्ड तरीके से उसका स्टूडेंट बन जाता है। लेकिन एरिका की इस सादी जिंदगी के पीछे उसका एक बहुत ही अजीब चेहरा भी है, जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया। वह ऐसी जगहों पर जाया करती है जहां से छिपकर वो दूसरे लोगों की निजी जिंदगी में झांका करती है और वहीं पर बैठकर वो अपने अंदर दबी हुई इच्छाओं को पूरा करती है। बाहर से वो जितनी ज्यादा शांत और सभ्य दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी ही उलझी हुई महिला थी। घर आने के बाद पता नहीं क्यों वो बाथरूम में जाकर ब्लेड से खुद को घायल कर लेती है। घाव लगने से उसके चेहरे पर दर्द का एक कतरा भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसे एक अजीब तरह का सुकून मिल रहा था। तभी हम जान पाते हैं वो जब खुद को तकलीफ पहुंचाती है तभी उसके मन को शांति मिलती है। अगले दिन फिर से वो वहीं पर जाती है, लेकिन उसका एक छात्र अपने और दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचा था। सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर घबरा जाते हैं। अगले दिन वो छात्र उससे शर्मिंदा होकर माफी मांग लेता है, लेकिन मन ही मन वो ये सोचकर खुश थी कि आज पहली बार मुझे किसी ने टीचर नहीं बल्कि एक महिला के रूप में देखा। दूसरी तरफ उसका ध्यान लगातार वॉल्टर अपनी तरफ खींचे जा रहा था। वो कभी कभी चुपके से उसका पीछा भी करती और दूर खड़ी होकर उसे देखती रहती। एक रात वो सिनेमा घर की पार्किंग में एक कपल को वहीं पर इंटीमेट होता हुआ देखती है। उन्हें देखकर उसके अंदर दबी हुई आग पता नहीं क्यों भड़कने लगती है, लेकिन तभी वो आदमी एरिका को देख लेता है, जिसके चलते एरिका शर्मिंदा होकर वहां से चली जाती है। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि एक छात्र जब वो अपना परफॉर्मेंस कर रही होती है तो उससे कोई गलती होती है, जिसके चलते एरिका उसे डांट देती है। लेकिन दूसरे ही क्षण वॉल्टर आकर उस लड़की को समझाने लगता है उसके करीब बैठकर, और ये नजारा देखने के बाद एरिका अंदर से जेलस फील करने लगती है और चुपके से एक शीशे का टुकड़ा उस छात्रा की जेब में डाल देती है। रिहर्सल खत्म होने के बाद छात्रा जैसे ही अपनी जेब में हाथ डालती है उसका हाथ पूरी तरह से कट जाता है, जिसके चलते पूरे हॉल में हड़कंप मच जाता है। वॉल्टर को शक हो जाता है कि ये अपने आप तो नहीं हुआ, जिसके बाद वो फौरन एरिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो ढूंढते हुए एरिका के आमने सामने पहुंचता है और इन दोनों का बहुत दिनों से दबा हुआ आकर्षण अब सामने आने लगता है। वॉल्टर उसे चूमने लगता है और एरिका भी इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अचानक से एरिका उसे पीछे धक्का देती है और कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वो एक चिट्ठी लिखेगी और उस चिट्ठी में जो कुछ लिखा होगा वॉल्टर को बिना पूछे कोई भी सवाल किए उस चिट्ठी में लिखी हुई बात को मानना पड़ेगा। प्यार में फंसा वॉल्टर बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देता है, लेकिन उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस चिट्ठी में लिखी हुई बातें उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। अगले दिन फिर से वॉल्टर एरिका से मिलने के लिए बहुत बेचैन था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर उस दिन उसने उसे धक्का क्यों दिया। लेकिन एरिका उससे मिलकर बिना कुछ कहे एक लिफाफा उसके हाथ में देती है और कहती है इस सवाल का जवाब इसी खत के अंदर ही है। वॉल्टर जब उस चिट्ठी को पढ़ता है तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। असल में उस चिट्ठी के अंदर कोई शर्त या कुछ और चीजें नहीं लिखी थी, बल्कि उसके अंदर एरिका की सालों दबी हुई ख्वाहिशें लिखी थी। वो चाहती थी कि उसका रिश्ता पूरी तरह उसके बनाए हुए नियमों पर चले, उसे बांधा जाए, उस पर हुक्म चलाया जाए, यहाँ तक कि उसे दर्द भी दिया जाए, क्योंकि उसके लिए दर्द ही सुख का दूसरा नाम है। इतना पढ़कर वॉल्टर पूरी तरह से घबरा जाता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन इस तरह का रिश्ता नहीं चाहता। उसे किसी अलग नियम और किसी चिट्ठी की जरूरत नहीं है। लेकिन एरिका साफ कह देती है अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें मेरी हर एक शर्त माननी होगी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी हर एक कल्पना सच हो। जिसके बाद वो एक बॉक्स निकालती है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसके बाद वो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ किस तरह से क्या करना है। ये सब कुछ सुनकर वॉल्टर
पूरी तरह से टूट जाता है। वो समझ जाता है एरिका को प्यार नहीं चाहिए बल्कि उसकी मानसिक कल्पनाओं को पूरा करना चाहती है। वो कहता है कि तुम्हें किसी इलाज की जरूरत है, ना कि ऐसे किसी इंसान की जो तुम्हारी ऐसी अजीब ख्वाहिशें पूरी करे। ये सुनते ही एरिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पूरी तरह से बिखर जाती है। वो कहती है अगर तुम गुस्सा हो तो मुझे डांट सकते हो और मुझे मार भी सकते हो, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वॉल्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद एरिका फिर से उसी अंधेरे में आ जाती है जिससे निकलने की उसने एक आखिरी कोशिश की थी। अब हम देखते हैं अगली सुबह फिर से एरिका उससे मिलने के लिए जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था बल्कि डर और पछतावा था। वो मान लेती है कि उससे गलती हुई है। वो कहती है कि मुझे अपनी दबी हुई इच्छाएं तुम्हारे सामने नहीं रखनी चाहिए थी। अगर वो चाहे तो वो सब कुछ उसकी मर्जी के अनुसार करेगी। लेकिन वॉल्टर के अंदर से ही भरोसा खत्म हो चुका था। वो बिना ही उसके किसी बात का जवाब दिए वहां से चला जाता है, जिसके चलते एरिका अकेली रह जाती है। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि वॉल्टर अचानक से उसके घर पे पहुंच जाता है और वो उसे थप्पड़ मारता है और पूछता है कि क्या तुम वाकई में यही चाहती थी। जिसके बाद यहाँ पर वॉल्टर अब उसके साथ बहुत ही हिंसक व्यवहार करता है। जिस तरह की बातें एरिका ने अपने खत में लिखी थी वही सब उसके सामने अब हकीकत में हो रहा था। फर्क बस इतना था कि यह सब कुछ प्यार से नहीं बल्कि गुस्से और नफरत के साथ हो रहा था। एरिका कोई भी रिएक्ट नहीं करती। दर्द में होने के बावजूद भी उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वॉल्टर को भी एहसास होता है कि गुस्से में आकर उसने सारी हदें पार कर दी है। जिसके बाद वो बिना पीछे मुड़कर देखे वहां से निकल जाता है और एरिका टूटे हुए हाल में अपने कमरे में अकेली रह जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर एरिका अपने इंस्टीट्यूट में होती है, जहां पर वो अपने बैग से एक खंजर निकालकर अपने सीने में भोंक लेती है और अपना शांत चेहरा लेकर उसी भीड़ भाड़ में कहीं खो जाती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।